नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक में एहतजाजी तौर पर मनाया गया बंद। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आवाम को होली की दी मुबारकबाद। रियासती वजीर टी हरीश राव ने सिद्दीपेट में भरोसा सेंटर का रखा संग बुनियाद। नामपल्ली नुमाइश में ह्यूमन राइट्स कमीशन अवेयरनेस स्टॉल का इनेकाद। जलपल्ली म्यूनसिपल में वाटर सप्लाई लाइन के कामों का रियासती वजीर तालीम सबीता इंदर रेड्डी के हाथों संग बुनियाद। शहर की एसआर नगर पुलिस ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले 5 अफराद को किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना के आवाम को रंगों का त्यौहार होली की मुबारकबाद पेश की है। अपने मुबारकबादी बयान में गवर्नर ने कहा कि होली रंगों और पुरजोश त्यौहार है जो भाईचारा और आवाम में इत्तेहाद को मजबूत बनाता है और समाज में ये अमन व खुशहाली की अलामत है। उन्होंने कहा कि रंगों के छिड़काव के पुरमसरत जश्न के जरिए होली फेस्टिवल कौमी एकजुटती पर हमारे एतमाद को बढ़ावा देता है। गवर्नर ने आवाम से अपील की कि वो कोविड के क़वानीन पर अमल करते हुए होली का त्यौहार मनाएं। कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ अमीर शरीयत कर्नाटक ने आज 17 मार्च को रियासत गिर बंद मनाने का ऐलान किया था, जिसके पेश नज़र कर्नाटक में एहतजाजी तौर पर गम व गुस्से का इजहार करते हुए मुसलमानों ने रजाकाराना तौर पर अपने अपने कारोबारी इदारे बंद किए। बेंगलुरु, मैसूर, मंगलूर और उडुपी के अलावा दीगर शहरों में भी कई दुकानात बंद देखे गए। आज जो है बंद का ऐलान अमीर शरीयत साहब की तरफ से हो गया है। मौलाना मकसूद इमरान साहब ने भी ऐलान फरमा दिया है। बहरहाल अब तो बंद करना ही मुनासिब है। तमाम दुकानें वगैरह तेजा एक एहतजाजी तौर पर तमाम मुसलमानों ने कारोबार बंद करके अपने रंज और गुस्से का इजहार किया है कि जो भी मामला अदलिया से आया है उससे ये हमारे जो लोग हैं मुतमईन नहीं हैं। क्यों बोले तो इस पाबंदी की वजह से कई सारे आबाप अपने लड़कियों को कॉलेजेस और स्कूल भेजने से परहेज करेंगे और उनकी जो तालीम का जो सिलसिला है वो रुक जाएगा। रियासती वजीर सेहत व फाइनेंस टी हरीश राव ने आज सिद्दीपेट रूरल पुलिस स्टेशन के अहाते में भरोसा सेंटर का संग बुनियाद रखा, जो गौरा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने कॉरपोरेट सोशल जिम्मेदारी के तहत इस इमारत की तामीर के लिए 1 करोड़ का अतिया दिया है। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि भरोसा सेंटर इमारत के कामों की तकमील के बाद इस पुलिस स्टेशन के अहाते में सखी सेंटर और ओल्ड एज होम की तामीर को भी यकीनी बनाएंगे। సఖీ కేంద్రానికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఈ భరోసా కేంద్రమును గౌరా పెట్రోకెమికల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారు మరి సిఎస్ఆర్ కింద ఈ భరోసా కేంద్రాన్ని చేపట్టడానికి ముందుకొచ్చారు। వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా మహిళల ప్రొటెక్షన్ కోసం ఈ భరోసా కేంద్రము మరి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది। వారికి అన్ని రకాలుగా కూడా సహాయ సహకారాలు అందించడము, లీగల్గా వారికి అవసరమైన సపోర్ట్ చేయడము, మరి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడే విధంగా అవసరమైనటువంటి అన్ని రకాల భరోసాని ఇచ్చేదే భరోసా కేంద్రం। సఖీ అండ్ భరోసా అన్నీ ఒకే దగ్గర ఉన్నట్టయితే మంచి చక్కటి సేవలు అందించగలుగుతామని చెప్పి మన రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలోనే ఈ భరోసా కేంద్రము, సఖీ కేంద్రము, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ సెంటర్ను కూడా ఇక్కడే పెట్టాలని చెప్పి నిర్ణయించాం। రాబోయే రోజుల్లో మనకి ఈ మధ్యనే 1 కోటి రూపాయలతో ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఒకటి కూడా సిద్దిపేటకు మనం శాంక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది। ఆ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ను కూడా ఇదే ప్రిమిసెస్లోనే కట్టాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం। शब बारात के मौके पर अमीर मिलत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल अलमारूफ जाफ़र पाशा का हस्ब मामूल जामा मस्जिद दारुशिफा में खिताब होगा। मौलाना जाफ़र पाशा से कबल मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद कादरी हुसामी, खलीफा मौलाना सानी आकिल और मौलाना अब्दुल बारी का खिताब होगा। बादशाह जामा मस्जिद चौक में मरकजी जलसे से मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा का खिताब होगा। दोनों जलसों का कारी अब्दुल क़य्यूम शागिर्द की क़िरात कलाम से आगाज़ होगा, जबकि डॉक्टर तैयब पाशा खादरी नाते पाक पेश करेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये शब बारात आइंदा जुमे की शब है
इंशाअल्लाह जामे मस्जिद चौक में होगा प्रोग्राम, और उससे पहले इंशाअल्लाह जामे मस्जिद दारुशफ़ा में होगा। उस दिन हमारे इमाम साहब भी खिताब करेंगे यहाँ 9 बजे से, और हमारे मुरीद हमारे खलीफा है रियाज साहब भी खिताब करेंगे, मोहम्मद रियाजुद्दीन हुसामी भी खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। उसके साथ मैं भी खिताब करूँगा। आप हजरात इन प्रोग्राम में आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से नामपल्ली नुमाइश में एक ह्यूमन राइट्स कमीशन अवेयरनेस स्टॉल का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह चेयरपर्सन जस्टिस चंद्रैया के हाथों अमल में आया। इस मौके पर तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन के रुकन मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन ने बताया कि नुमाइश मैदान एक मशहूर मुकाम है जहां नुमाइश के मौके पर आवाम खरीद व फरोख्त के लिए कसीर तादाद में आती है। इसीलिए इंसानी हुकूक और कमीशन की कारकर्दगी से मुताल्लिक आवाम में शऊर पैदा करने की गर्ज से इस स्टॉल का क़याम अमल में लाया गया। इस स्टॉल में अंग्रेज़ी तेलुगु के अलावा उर्दू ज़बान में भी साइन बोर्ड्स देखे गए जो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ मालूमात स्टॉल पहुँच कर हासिल करें। वहीं दूसरी जानिब उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ तंजीमें जो ख़ुद को इंसानी हुकूक कमीशन बताकर आवाम से पैसे लूट रही है, इनसे दूर रहने और इनके खिलाफ मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन और इंसानी हुकूक कमीशन में शिकायत कराने की भी अपील की। मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन ने कहा कि वो वज़ीर आला KCR के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन्हें एक अजीम मुकाम से सरफराज किया, जिसके ज़रिए वो आवाम को इस्तिफ़ादा कराने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन, तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन मेंबर। मैं जेड चैनल के ज़रिए से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो इससे पहले भी हम ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक़ से इस चैनल के ज़रिए से आप तक हमारे थोड़ी चंद बातें लेके गए थे, तो उसी में आज हैदराबाद में जो नामपल्ली में जो नुमाइश चल रही है, तो जितने भी हैदराबाद की आवाम जो नुमाइश को जा रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नुमाइश में हमारे अवेयरनेस के लिए ह्यूमन राइट्स का एक कैंप लगा हुआ है जिसमें हमारे ऑफिसर्स रहेंगे। आप नुमाइश जब जाएंगे तो हमारी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप इस नुमाइश के अंदर हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक अवेयरनेस कैंप है, वहाँ पर भी आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए, क्योंकि इंसानी हुकूक़ के ताल्लुक़ से जो हमारे राइट्स है आपको बेहतर से बेहतर आपको वहाँ समझाया जाएगा। क्योंकि ये ऑफ़िस में आपको उतनी सहूलत नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये यहाँ पर कोर्ट चलता है। अगर आप एग्ज़िबिशन अगर चले गए तो एग्ज़िबिशन में आपको हमारे ऑफिसर्स आपको तफसीलात समझाएंगे ह्यूमन राइट्स क्या है और किस चीज़ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसी में हम वहाँ पर कैंप में हम 3 लैंग्वेजेस में, जैसा कि तेलुगु लैंग्वेज है, तेलुगु लैंग्वेज में हम एक पम्पलेट बनाए हैं जिसमें टोटली ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक़ से लिखा हुआ है। जो आपका ह्यूमन राइट्स जो इंसानी हुकूक़ होता है किस तरह से होता है, ये तेलुगु ज़बान में भी है और इंग्लिश ज़बान में भी है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, और हमारे उर्दू लैंग्वेज में भी हम कराए। तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू 3 लैंग्वेजेस में हम टोटली ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक़ से पूरा फुल डिटेल्स दिए हैं। अगर ये पम्पलेट अगर कोई भी पढ़ लिए तो ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक़ से उनको फुल जानकारी मिलेगी। तो मैं हैदराबाद की आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, आप जब कभी भी नामपल्ली अगर एग्ज़िबिशन अगर जाएंगे तो ज़रूर हमारा ह्यूमन राइट्स का कैंप, अवेयरनेस कैंप चल रहा है, वहाँ पर आप तशरीफ़ लाइए। और फिर एक बार मैं इस चैनल के ज़रिए से, जेड चैनल के ज़रिए से, मैं हैदराबाद की आवाम से और सारे तेलंगाना की आवाम से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये फ़ेक ऑर्गेनाइजेशंस के से आप लोग होशियार रहिए, क्योंकि ये फ़ेक ऑर्गेनाइजेशंस जो ह्यूमन राइट्स के नाम से जो अपने आप को बता रहे हैं उनसे आप लोग थोड़ा होशियार रहिए। अगर आपके पास अगर कोई ह्यूमन राइट्स अगर कोई आया, अगर मैं ह्यूमन राइट्स का मेंबर हूँ या ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन हूँ, तो आप फौरी बाजू के पुलिस स्टेशंस में आप कंप्लेंट करिए या वो लोग को इन्फॉर्मेशन दीजिए, या नहीं तो हमारे नामपल्ली जो ऑफिस है ह्यूमन राइट्स कमीशन की, वहाँ पर आकर आप हमारे को भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो आपको मैं अभी बताया गया है पम्पलेट 3 लैंग्वेजेस में, इसमें पूरे डिटेल्स दिया गया है आपको कंप्लेंट कैसा करना चाहिए।
आपको किसी भी किस्म की फ़ीस नहीं लगती यहाँ पर। ये बिल्कुल फ्री कमीशन है और बिल्कुल ये तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसमें 3 लोग रहते हैं, जो एक हाई कोर्ट रिटायर्ड जज जस्टिस श्री चंद्रया जो है वो चेयरमैन है, और एन आनंद राव जो है जुडिशल मेंबर है, और मैं मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन जो मैं नॉन जुडिशल मेंबर हूँ। ये 3 मेंबर्स है इसके अंदर। और यहाँ पर हमारे पास कमीशन में 2 कोर्ट हॉल्स है, जो कोर्ट 1 हॉल और कोर्ट 2 हॉल है। 2 कोर्ट हॉल हमारे पास चल रहे हैं। आप लोग अगर कुछ भी आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा तो आप बराबर हमारे पास आइए, आप कंप्लेंट करिए, ह्यूमन राइट्स आपके साथ बराबर जस्टिस करेंगे। फिर वक्त मैं आपको इस कमीशन का हमारा एड्रेस बता रहा हूँ। हैदराबाद नामपल्ली मौज़म जाही रोड पे जो गृहकल्पा बिल्डिंग में अपनी ख़ुद की बिल्डिंग में ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ये कमीशन का एक ही दफ्तर है जो मैं आपको अभी बताया हूँ। और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आपको बता रहे हैं वो सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास आप लोग मत जाइए। अच्छे एनजीओज़ भी है, अगर आपको मदद लेना है तो अच्छे एनजीओ से मदद लीजिए। और जो आपको अगर किसी भी किस्म के डिमांड्स कर रहे तो समझिए कि आप वो फेक ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके ख़िलाफ़ आप कंप्लेंट करिए पुलिस स्टेशन में या हमारे पास। हम लोग भी वैसे ऑर्गेनाइजेशंस पे सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदर रेड्डी ने आज जलपल्ली म्यूनसिपल के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया और 7 करोड़ से ज़ायद की लागत से वाटर सप्लाई लाइन के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर जी प्रवीण कुमार, चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, जलपल्ली टीआरएस सदर इकबाल बिन खलीफा और काउंसलर सऊद बिन अब्दुल्ला अवलगी के अलावा दिगर मजलिसी और टीआरएस कायदीन मौजूद थे। జల్పల్లి చైర్మన్ అబ్దుల్లా సాది గారితో పాటు మా స్థానిక కౌన్సిలర్ ఖలీఫా గారు అండ్ మిగతా కౌన్సిలర్స్ అందరు ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా ఈరోజు వాటర్ వర్క్ సంబంధించి ఒక పెద్ద రిజర్వాయర్ ఇక్కడ ఫౌండేషన్ వేయడం జరిగింది. 7 crores దీనికి 7 crores సంబంధించిన రిజర్వాయర్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ వాటర్ ప్రెజర్తో పోతుందనే దాంట్లో భాగంగా మొన్న కేటీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు మహేశ్వరం నియోజకవర్గానికి 207 crores వాటర్ వర్క్స్కి శాంక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో 72 crores జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ తీసుకోవడం జరిగింది. తొందరలోనే వీటన్నిటిని పూర్తి చేసి పైప్ లైన్స్ కానీ అండ్ రిజర్వాయర్స్ కానీ ఇవన్నీ తొందరలో పూర్తి చేసి అందరికీ కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ అందించాలనే ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిది. ఒక రంగారెడ్డి డిస్టిక్కి 1200 crores సిటీ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న మున్సిపాలిటీస్ కార్పొరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇంటింటికి డ్రింకింగ్ వాటర్ అందించాలనే దానికి 1200 crores అలాట్ చేయడం జరిగింది. వీలైనంత తొందరలో వీటిని పూర్తి చేసి ప్రజలందరికీ అందించడం జరుగుతుంది. రెండవది, వర్షం వచ్చినప్పుడు నాలాలు కాలనీలన్నీ మునిగిపోతున్నప్పుడు నాలా డెవలప్మెంట్ చేయాలని ఏదైతే కేటీఆర్ గారు తీసుకున్నారో ఎస్ఎన్డిపిలో దాదాపుగా 1000 crores అలాట్ చేస్తున్నారు. जैसा कि मैडम ने बताया है कि वाटर वर्क्स के लिए मैडम की नुमाइंदगी पर आज हमारे महेश्वरम में जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जो सबसे ज़्यादा स्लम एरिया जहाँ पर पानी की किल्लत थी, जो पानी के लिए हमारे लोग दर बदर भटकते थे, हमारी मैडम की नुमाइंदगी पर आज अल्हम्दुलिल्लाह मैडम के हाथों यहाँ पर 7 करोड़ 40 लाख का 60 लाख लीटर जो पूरे कुत्ता पेड़ और सराउंडिंग एरिया बिस्मिल्लाह कॉलोनी और जितने अतराफ़ के जो एरिया है, जो अनसर्व्ड एरिया है, जहाँ पर अब तक पानी नहीं है, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी बुनियाद रखी गई। इंशाल्लाह एक 6 से 7 महीने के अंदर ये टाँकी का पूरा काम मुकम्मल होने के बाद घर घर पानी पहुँचेगा। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, मैडम का ममनून है, मशकूर है, जो यहाँ पर आकर इतनी मेहनत से जो 72 करोड़ जैसा बता रहे मैडम के मिशन भाग्यता के तहत यहाँ पर खाली जलपल्ली को किए गए। हम मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मैडम ने बताया कि एसएमडीपी के तहत जो सैलाब में जो पिछले 2 साल से जो कॉलोनी मुतासिर थी, जैसे हमारे बालापुर में ड्रीम सिटी, मेट्रो सिटी, वारिस कॉलोनी, वहाँ पर भी मैडम की नुमाइंदगी पर 10 करोड़ 40 लाख रुपए का वहाँ पर सेंक्शन हो चुका है। इंशाल्लाह उसका काम भी आगाज़ हो चुका है। इंशाल्लाह ये आने वाले बरसात में वो पूरा काम भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। और जैसा मैडम ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो मनाबाड़ी में जो बच्चों के लिए सहूलत दी जा रही है स्कूल में एजुकेशन की तरफ से, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों का स्कूल का जो करने का है, इंशाल्लाह हम मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये तेलंगाना गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो इतनी हमारे माइनॉरिटीज़ को इतनी ज़्यादा स्कीम दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं। जहाँ डेवलपमेंट है तो वहाँ डेवलपमेंट आ रहा। हम मैडम का ममनून है, मशकूर है। अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली में 4 बस्ती दवाखाने हैं, एक
पहाड़ी शरीफ सीराम कॉलोनी, एक शाहीन नगर और एक कुत्तापेट में। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। यहाँ पर पिछले 10-15 साल से यहाँ पर कोई दवाखाना नहीं था। आज हमारे मैडम आने के बाद, नुमाइंदगी उनकी होने के बाद हमको 4 दवाखाने मिले, जहाँ पर हर जैसे 4 ग्राम पंचायत, हर ग्राम पंचायत में एक दवाखाना, वहाँ पर डॉक्टर रहेंगे, हर चीज़ की फैसिलिटी रहेंगी, 24 आवर डॉक्टर रहेंगे, वैक्सीनेशन जो भी जनरल चेकअप है वहाँ किया जाएंगे इंशाल्लाह। शहर की एसआर नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से कुछ फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स को भी जब्त किया। इस सिलसिले में वेस्ट जोन डीसीपी जोएल दिवस ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसील बताई। ठीक है, आज हमारा एसआर नगर पुलिस स्टेशन ऑफिसर और जवान मिलकर 5 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 5 लोग फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं। जीएचएमसी ऑफिस में एक सिस्टम है, एक तरीका है सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। पूरा डॉक्यूमेंट मिलके सिटीज़न सर्विस सेंटर जाके अप्लाई करना है चालान के साथ। वो लोग हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी और रिकॉर्ड्स वेरीफाई करके अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल देने के बाद ये कंप्यूटर ऑपरेटर अपलोड करना है जीएचएमसी वेबसाइट में। ये एप्लीकेंट मी सेवा सेंटर्स में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस वायलेट करके सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज डाल रहे हैं ये एजेंट्स। 1300 1000 to 1500 रुपीज़ ले रहे हैं एप्लीकेंट से। ये डायरेक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर को डिटेल्स भेज रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ विद डिजिटल सिग्नेचर ये फेक डिटेल्स अपलोड कर रहे हैं। ये फेक डिटेल्स डाउनलोड करके बेनिफिशियरीज भी यूज़ कर रहे हैं। इसमें A1 एजाज कासिम असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ अब्सकॉन्डिंग है। ये A2 आकुल सदीश, A3 मोहम्मद रसूल, A4 सैयद हुसैन इकबाल, A6 आरिफ अहमद और A7 मोहम्मद रशीद को आज पकड़ा है। मेडिकल ऑफिसर नहीं, अभी तक पहले केसेस तो नहीं पता है। 5 लोगों को अरेस्ट किया है। 2 अब्सकॉन्डिंग है, एजाज कासिम और अंकित अब्सकॉन्डिंग है। इसमें एजाज कासिम हेल्थ असिस्टेंट ऑफिसर है, अंकित एजेंट है। एक सर्टिफिकेट के लिए ये लोग 1300 ले रहे हैं। हाँ, अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। वो लोग गलत डेट ऑफ बर्थ दिए क्या, हॉस्पिटल फी थोड़ा केस में हॉस्पिटल भी गलत हॉस्पिटल का नाम दिए वो लोग। सर ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके हम लोग एक्शन ले लें। सर एजाज कासिम का डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर व्हाट्सएप करके कर रहे बोले तो इसका नहीं व्हाट्सएप ऐसे। अभी एजाज कासिम इज़ द असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर फॉर हेल्थ इन जीएचएमसी। उनका ऑपरेटर का नाम आकुला सतीश है। ये दोनों मिलके 4-5 एजेंट को लगा हुआ है। एजेंट्स एप्लीकेंट से डिटेल्स लेके ये व्हाट्सएप ऑपरेटर आकुला सतीश को व्हाट्सएप करते हैं। आकुला सतीश AMOH से डिजिटल सिग्नेचर लेके अपलोड कर देते हैं। सर्कल नंबर 7 खैरताबाद के ऑफिस से ये मेन ऑफिस में रहते हैं ये लोग। ये आकुला सतीश, हाँ, जीएचएमसी खैरताबाद। नॉर्मली दाले तो अप्लाई करे तो कितने दिन में सर्टिफिकेट आता है? पब्लिक 15 दिन में आता है। पब्लिक आसानी क्या से इसको इस्तेमाल करेंगे? ऐसे भी कर रहे हैं, फेक भी कर रहे हैं। तो इसमें आपको फेक सर्टिफिकेट्स कितने मिले सर? फेक सर्टिफिकेट अभी वेरीफाई करना है 160। जिले संगरेडी के जहराबाद बल्दिया हदूद में वाक़ वेंकट रमना कॉलोनी में बल्दिया की जानिब से सड़क का काम शुरू किया गया था, जिस पर कॉलोनी के दूसरी जानिब रहने वाले लोग और मजलिसी जॉइंट सेक्रेटरी शेख इलियास और मजलिसी जहराबाद टाउन काजिन मोहम्मद तसफ़ुर व दीगर कायदीन ने इस काम को रुकवा दिया और एहतजाजी मुजाहरा किया और इस काम से पहले जिन कामों की नुमाइंदगी की गई थी इन कामों की शुरुआत का फ़ौरन मुतालबा किया। इत्तला मिलते ही जहराबाद TRS सदर सैयद मुहिउद्दीन और सदर मजलिस जहराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद ने वेंकट रमना कॉलोनी पहुंचकर शेख इलियास के हमरा मुकामी लोगों से बातचीत की। इस मौके पर TRS सदर सैयद मुहिउद्दीन ने मजलिस से और कॉलोनी की आवाम से
दूसरी जानिब सड़कों की जल्द तामीर का वादा किया और मुकामी अवाम के साथ पूरे इलाके का तफसीली दौरा करते हुए मसाइल से वाकफियत हासिल की। बादशाह सड़क का काम शुरू करने दिया गया। वाज़ेह है कि वेंकट रमना कॉलोनी में सड़क और दीगर तरक्याती कामों की सदर मजलिस जहराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद की सरपरस्ती में शेख इलियास ने कमिश्नर बल्दिया और जहराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव से नुमाइंदगी की थी। इस मौके पर जहराबाद मजलिसी टाउन खाजिन मोहम्मद तसफ़ुर, शांतिनगर वार्ड सदर मोहम्मद यूनुस और जनाब अब्बास के अलावा मुकामी लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है जहराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की यह खास रिपोर्ट। एमएलए साहब से हमारे पास इमीडिएटली काम होना, खाना खुश करने का काम नहीं चलेगा। अब हम करते हैं बोल के सुन के आने का काम नहीं चलेगा। आप काम कीजिए, हम आपका साथ देते हैं, नहीं तो हम रोड पे बैठने वाले हैं। हमारे एरिया का काम होना, अब यहाँ तक आना ले तो है। सामने की रोड है, सुपारा डुक्कारा भैंसा गोबर गिबर पूरा, वो लोग कैसे हालत में रहने एक दफा आके देखे तो मालूम होता है। जितनी भी ये पब्लिक है रोजमर्रा की जिंदगी, आज वो लोग काम उम छोड़ के, हालांकि होली का त्यौहार रहने के बावजूद भी वो लोगों को तकलीफ होने से रोड पर आकर बैठे हैं। इसका हल एमएलए साहब आप आके देखिए। अगर आप इन लोगों का साथ देंगे तो आइंदा आपको ये लोग साथ देंगे, वरना फिर वो पब्लिक के हाथ में रहेगा। रोड मौलाना जाफ़र पाशा सानी आकिल के खलीफा मौलाना मोइज़ुद्दीन हुसामी को गवर्नमेंट नायब काजी मोहम्मद नगर ज़िला हैदराबाद व रंगारेड्डी मुंतखब होने पर मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा की निगरानी में बाद मजलिस ज़िक्र तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सिलसिला आलिया कादरिया चिश्ती हुसामिया से वाबस्ता मुरीदीन मुतक़िदीन ने मौलाना मोइज़ुद्दीन हुसामी की गुलपोशी की और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने भी मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में अल्लाह पाक ने हमारे सदर काजी आली जनाब हज़रत मौलाना सैयद लतीफ़ अली साहब दामत बरकातुहुम और काजी मुख्तार साहब जो हमारे हलक़े के ज़िम्मेदार काजी साहब हैं, उनके ज़रिए से अल्लाह पाक ने इस खिदमत के लिए मुझे मुंतखब किया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस मौके पर मैं ज़ेड न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने, ज़ेड न्यूज़ चैनल वालों ने इसको कवर किया। अल्लाह पाक उन्हें भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए और हम सब के साथ अल्लाह पाक खैर और भलाई का मामला फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद जाबिर अहमद भैंसा बल्दिया नायब सदर नशीन व मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद मजलिस सदर ने बताया कि शब बारात के पेश नज़र गुज़िश्ता की तरह इस साल भी मुस्लिम कब्रस्तानों की साफ़ सफाई, मोरम अंदाजी और रोशनी के लिए बरक़ी खंभों और लाइट्स की तनसीब के अलावा दीगर कामों के लिए बल्दिया भैंसा की जानिब से 3,50,000 रुपये पर मबनी बजट की मंजूरी अमल में लाते हुए कामों का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि भैंसा शहर के 14 मुस्लिम कब्रस्तानों के लिए बजट मंजूर किया गया, जहां मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया की हिदायत पर मजलिस के नुमाइंदा काउंसलर अब्दुल माजिद की निगरानी में साफ़ सफाई, मोरम अंदाजी, बरक़ी खंभों और लाइट्स की तनसीब के अलावा दीगर काम जंगी पैमाने पर जारी है।
पिछले 2 रोज़ कबल भैंसा शहर में जमात अहले हदीस के ज़रिए एहतमाम चलाए जा रहे दीनी मदरसे के सालाना इम्तहानात में क्रिसेंट हाई स्कूल के 2 तालिबात इनायत फ़ातिमा खान और महरीन खानम को इनके बेहतरीन मुजाहरे पर इनामात से नवाजा गया था। इसी ज़िमन में क्रिसेंट हाई स्कूल में मज़कूरा कमसीन तालिबात को सदर मुदर्रिस अब्दुल करीम ने इनामात से नवाजा और इनकी हिम्मत अफजाई करते हुए कहा कि सच्ची मेहनत, बुलंद हौसले व अज़ाइम, हुसूल मंजिल का पाकिज़ा जज्बा इस कम उम्री में इन तालिबात के अंदर मौजूद है। सदर मुदर्रिस ने औलियाए तलबा को भी मुबारकबाद पेश की और इनकी तालीमी तरबियत की ज़बरदस्त सताइश की। इस मौके पर स्कूल सेक्रेटरी सैयद बशीर, असातिज़ा सैयद मोहसिन, सैयद अब्दुल जामे, शेख नसीर, सैयद काशिफ, दानिश ज़ुबैर और सैयद साकिब के अलावा मुअल्लिमात भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक में एहतजाजी तौर पर मनाया गया बंद। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आवाम को होली की दी मुबारकबाद। रियासती वजीर टी हरीश राव ने सिद्दीपेट में भरोसा सेंटर का रखा संग बुनियाद। नामपल्ली नुमाइश में ह्यूमन राइट्स कमीशन अवेयरनेस स्टॉल का इनेकाद। जलपल्ली म्यूनसिपल में वाटर सप्लाई लाइन के कामों का रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के हाथों संग बुनियाद। शहर की एसआर नगर पुलिस ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले 5 अफराद को किया गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।